दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें तय करना होता है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए या चुप रहना चाहिए। लेकिन सही समय पर सही शब्दों का चुनाव ही इंसान की असली समझदारी को दर्शाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सिखाएगी कि कहाँ बोलना ज़रूरी है और कहाँ चुप रहना फ़ायदेमंद है। तो यह कहानी अंत तक ज़रूर सुनना और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम आचार्य देवदत्त था। वे अपने ज्ञान और समझदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, उनसे ज्ञान और सलाह लेते। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। कभी कभी वह ऐसे मौके पर बोल देता था जहां उसे चुप रहना चाहिए था, और कभी कभी जहां बोलना चाहिए वहां चुप रह जाता था। इसी कारण उसे कई बार अपमान और नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन विजय आचार्य देवदत्त के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, और कभी कभी जब मैं चुप रहता हूँ तो लोग मुझे कायर समझते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि कहाँ चुप रहना सही है और कहाँ बोलना। आचार्य मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। विजय ने परीक्षा के लिए तुरंत हामी भर दी। तो पहली परीक्षा गुरुजी ने ली, चुप रहना कब सही है। आचार्य देवदत्त विजय को जंगल में ले गए। वहां एक झरना बह रहा था और कुछ दूरी पर एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। अचानक विजय ने देखा, एक आदमी लकड़हारे के पास गया और उससे झगड़ने लगा। लकड़हारा बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाया। विजय तुरंत बोलने वाला ही था कि आचार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद वह आदमी खुद ही शांत हो गया और चला गया। विजय ने गुरुदेव से आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, क्या मैंने सही किया? आचार्य मुस्कुराए और बोले, विजय, यदि तुम उस समय बीच में बोलते तो शायद लकड़हारे का गुस्सा तुम पर भी निकल सकता था। कभी कभी जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो हमें चुप रहना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। गुस्से में इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। ऐसे में चुप रहना ही बुद्धिमानी होती है। विजय ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, कभी कभी धैर्य रखना सही होता है। इसके बाद आचार्य ने विजय की दूसरी परीक्षा ली, बोलना कब जरूरी है। अब आचार्य देवदत्त विजय को गांव के बाजार में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला सड़क के किनारे बैठकर रो रही थी। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। विजय ने तुरंत आचार्य से पूछा, क्या हमें चुप रहना चाहिए? आचार्य ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, अब बोलने का समय आ गया। विजय तुरंत बूढ़ी महिला के पास गया और पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? महिला ने बताया कि उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है और वह भूखी प्यासी है। विजय ने तुरंत बाजार के लोगों से मदद मांगी और कुछ ही देर में कई लोगों ने पैसा और खाना देकर महिला की सहायता की। आचार्य ने संतोष से देखा और बोले, देखो विजय, यहाँ चुप रहना कायरता होती। जब किसी को मदद की जरूरत हो, जब कोई अन्याय हो रहा हो, तब बोलना हमारा कर्तव्य होता है, और सही भी। विजय ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सही समय पर बोलना भी उतना ही जरूरी है जितना सही समय पर चुप रहना। आचार्य देवदत्त ने विजय को सिखाया कि गुस्से, क्रोध और व्यर्थ की बहस में चुप रहना ही बुद्धिमानी है, लेकिन जब किसी को न्याय या मदद की जरूरत हो तब चुप रहना नहीं बल्कि बोलना सही होता है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बोलना और चुप रहना दोनों अपनी जगह सही है। हमें समझदारी से तय करना चाहिए कि कौन से हालात में हमें बोलना चाहिए और कौन से हालात में हमें चुप रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जहाँ शब्दों की ज़रूरत हो वहाँ बोलें, और जहाँ मौन ही समाधान हो वहाँ चुप रहना सीखें। धन्यवाद।